कैसे हो गए हरमन? आज तो फुल फ्रेश नजर आ रहे हो, अच्छे से उठ गए हो हैं? हाँ ये नहाया है ना जानवर, एक ऐसे मुंह चमका के बैठ जाता है सामने। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं। चले सर हाँ। वो जो आपने क्वेश्चन भेजे थे ना, वो मेरे से 4 तक हो गए। वो जो वन वर्ड आंसर थे वो कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें मैं। कौन से में कंफ्यूज हो रहा है बता दे, अभी कंफ्यूज क्लियर कर देता हूँ। 1 मिनट। बता दे। हाँ सर रुको 1 मिनट। अरे चल बाद में व्हाट्सएप पे ले लियो। नहीं सर हो गया अब तो। दिखा सर? कुछ नहीं दिखा मेरे को। क्या भेजा तूने? भाई मैं दिख रहा हूँ। हाँ तू दिख रहा है। अब कौन दिख रहा है? 1 मिनट, अब दिख रहा होगा। चल क्लास स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको, ठीक है? हाँ दिख गया। कौन सा ये टू आउटपुट ऑडियो? ऑडियो के लिए कौन सा होता है आउटपुट के लिए? स्पीकर। टेक्सचुअल डाटा, टू एंटर टेक्सचुअल डाटा। अरे ऑडियो किससे आउटपुट लेगा? स्पीकर से तो आउटपुट लेगा ऑडियो की। डिवाइस का नाम लिखना था। टू आउटपुट ऑडियो स्पीकर, टू एंटर टेक्सचुअल डाटा। टेक्सचुअल डाटा एंटर करने के लिए क्या चाहिए हमें? कीबोर्ड। कीबोर्ड। टू मेक द हार्ड कॉपी ऑफ टेक्स्ट फाइल, किसके थ्रू हार्ड कॉपी बनाते हैं? प्रिंटर। अच्छा। टू डिस्प्ले द डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन किसके थ्रू डिस्प्ले कराते हैं? मॉनिटर के थ्रू। एंटर ऑडियो बेस्ड कमांड, ऑडियो बेस्ड कमांड्स किसके देगा? माइक्रोफोन के थ्रू देगा। हाँ। उसके बाद है टू एंटर, ये हो गया। 3D मॉडल्स के लिए क्या होगा? 3D प्रिंटर या 3D प्लॉटर? 3D प्रिंटर। ठीक है, 3D प्रिंटर और 3D प्लॉटर दोनों हो जाएगा। 1 मिनट रुको आदित्य, अभी बात बताता हूँ।
उसके बाद है टू असिस्ट विजुअली इम्पेयर्ड, इसके लिए बेयरली कीबोर्ड होता है हमारा एक, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड भी क्या कहते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी आदित्य आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, आदित्य सेठी। बोलो बेटा। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूं एक वीडियो के थ्रू, क्लियर है? अभी ठीक आ है। रहा हूं। ये वीडियो देखो, मैं अभी आ रहा हूं। थर्सडे तो फिर कल बैठे थे, आज बैठे थे। अरे आ रहा हूं ना यार, 1 मिनट क्लास ले रहा हूं। आवाज प्रॉपर आ रही है, बढ़ाऊं? पढ़ा दो सर, आ ही नहीं रही। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं सर नहीं नहीं आ आ रही रही। सर। किसी को भी नहीं आ रही क्या आवाज? नहीं नहीं सर। सर, मेरे को नहीं। फिर ये जूम आउटपुट करता नहीं होगा वॉइस। 1 मिनट में फुल खोल देता हूँ इसको, उसके बाद देखते हैं कर रहा है नहीं कर रहा। आ रही है नहीं आ रही अब बताओ? नो सर। नहीं आ रही तो फिर ये जूम आउटपुट नहीं करता होगा वॉइस। क्लियर है? वीडियो एक बार देख लो फिर मैं समझाता हूँ। ओके। ये पुराने जमाने के कंप्यूटर दिखा रखे हैं किस तरह के होते थे। मैकेनिकल होते थे, मतलब उसमें मैनुअली हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होती थी। क्लियर है? हम कोई डाटा को इनपुट कराते थे, कैसे डाटा को इनपुट कराते थे? मैनुअली डाटा को इनपुट कराते थे, वहां पे कुछ नंबर सेट कर देते थे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या करता था, एक आउटपुट दे देता था और वो भी एक नंबर्स की फॉर्म में होता था। ठीक है?
ठीक है, तो ये इनपुट बता रखा है कि इनपुट कहां कहां से ले सकते हैं हम। माउस के थ्रू ले सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू ले सकते हैं, माइक्रोफोन के थ्रू और वीडियो रिकॉर्डर के थ्रू। ठीक है, ये आपका कोई भी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। और गेमिंग की किससे लेते हैं? गेमिंग की लेते हैं हम गेम पैड और ये PS2 वगैरह होते हैं जो। ठीक है, कंट्रोलर। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? इनपुट से क्या कहते हैं, डाटा जाता है, वो कहां पे जाके स्टोर होता है? मेमोरी में। मेमोरी क्या होगी आपकी? रैम। ठीक है, रैम मैंने समझाई थी आपको, रैम के अंदर स्टोर होगा। रैम से कहां जाएगा? प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के लिए कहां पे जाता है? CPU के अंदर। ठीक है, फिर CPU से डाटा प्रोसेस होता है, वापस कहां पे जाता है? रैम में जाता है, रैम से फिर आउटपुट निकल जाती है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, आउटपुट कैसी कैसी हो सकती है आपकी? आउटपुट हो सकती है टेक्स्ट की फॉर्म में, हो सकती है फोटोज फोटोज की फॉर्म में, हो सकती है वीडियोस की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा और किस तरह से हो सकती है? कोई गेम हो सकता है, VR बॉक्स हो सकता है, रोबोट हो सकता है। ठीक है, VR बॉक्स सबने देखे हैं? यस सर। ठीक है, VR बॉक्स हो सकता है या कोई रोबोट हो सकता है। ठीक है, तो ये Yes, क्या था? sir. आपका एक क्विक रिवीजन था। क्लियर है? यस सर। आ गया Yes, समझ sir. में? कोई डाउट तो नहीं है? नो अच्छा, सर। आज की No, क्लास sir. स्टार्ट कर लेते हैं फिर। Okay. तो आज आते हैं सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ? तो सबसे जो पहली जो डिवाइस थी वो कौन सी डिवाइस थी? एबैकस। एबैकस देखा है सभी ने? यस बचपन में जो सर। पढ़ाते हैं, नर्सरी केजी में पढ़ाते हैं, किससे पढ़ाते हैं? एबैकस के थ्रू पढ़ाते हैं। एबैकस क्या होता है? उसके अंदर बीट्स होते हैं, उसके थ्रू हम काउंटिंग करते हैं। पर एबैकस की एक डिसएडवांटेज थी कि इसमें क्या होता था, इसमें सिर्फ आप ऐड कर सकते हो, इसमें आप माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब नहीं कर सकते थे। ठीक है, बनाया किसने था ये? चाइनीज बोलते हैं कि चाइनीज ने बनाया था। और इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि चाइनीज क्या कर रहा था? फिशेस को फ्राई कर रहा था। और फिशेस को पता है कैसे फ्राई करते हैं? एक डंडे पे फिश को लटका देते हैं और 1 2 3 करके इस तरह से। तो उसके माइंड में आया, क्या कहते हैं, क्या इस तरह से हम काउंटिंग कर सकते हैं? ठीक है, क्या हुआ था, एक डंडी के ऊपर फिश को लटका दिया जाता है और फिर क्या कहते हैं, उनको नीचे फायर के थ्रू उन्हें वो किया जाता है, बर्न किया जाता है। ऐसे ही फ्राई करते हैं ना फिश को, मतलब बॉन फायर में। ठीक है,
तो वो ही उसके माइंड में आया, क्या कहते हैं, ऐसी कोई कैलकुलेटिंग डिवाइस बना सकता हूँ जिसके थ्रू ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सके। तो उसने क्या किया, चाइनीज बॉल्स होती हैं, ठीक है, और एक होती है चॉपस्टिक। चॉपस्टिक में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, चॉपस्टिक में उस बॉल्स को डाल लेते हैं, ठीक है, चॉपस्टिक के अंदर क्या करते हैं, उन बॉल्स को डाल लेते हैं। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, मेरे पास फोटो नहीं है, दिखा दूंगा फोटो पे, ठीक है। तो चॉपस्टिक्स में क्या किया था, चॉपस्टिक्स में उन बॉल्स को डाल के देखा, और फिर बहुत सारी चॉपस्टिक्स के अंदर उसने ऐसी बॉल डाली, और उसने देखा कि इससे मैं काउंटिंग कर सकता हूं। क्लियर है? तो वहीं से हमारा अबैकस का स्टार्ट हो गया, कि अबैकस से कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये बहुत ही पुरानी बात है, ये कुछ आपकी अराउंड 6 to 7 सेंचुरी की बात है, ठीक है। फिर मॉडर्न उसके वर्जन आए, 10th सेंचुरी में और अच्छा वर्जन आया, 12th सेंचुरी में और अच्छा वर्जन आया, तो इस तरह से हमारी कैलकुलेटिंग डिवाइस बन गई। क्लियर है? इसकी फोटो दिखा देता हूं मैं आपको कैसा दिखता था। वैसे तो देखा ही होगा सबने अबैकस कैसा होता है। ठीक है, ये आपका अबैकस। क्लियर है? समझ में आ गया? ऊपर बीड्स होती थी, नीचे बीड्स होती थी, इनके थ्रू हम काउंटिंग करते थे, प्लस करते थे कि एक बीड इतनी हो गई, ये हो गई। इनको उस तरह से ले लेते थे, ये क्या हो गया, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये आपका 100 हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन में यूज करते थे इसको, अबैकस को। क्लियर है? अबैकस आ गया समझ में? यस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या है? जॉन नेपियर थे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस एंड फिजिशियन थे। उन्होंने क्या बनाया था? नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्यों कहते थे? क्योंकि ये हाथी के दांतों से बना था। हाथी के दांतों को भी बोलते हैं ना, बोन्स भी बोलते हैं। तो जब स्टार्टिंग में ये 1670s में बना था, तब ये किससे बना था? हाथी के, आइवरी भी बोलते हैं उसको, ठीक है, हाथी के दांतों से बना था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया था? नेपियर बोन्स। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसको बनाने के बाद ये जॉन नेपियर की डेथ हो गई थी। क्लियर है? जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, तो क्या हुआ था, 2-3 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। वो खुशी बर्दाश्त नहीं होती है ना कुछ लोगों से। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बस ऐसा ही कुछ हो गया था उनके साथ। तो 2-3 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। पर बहुत ही ग्रेट इन्वेंशन था, और इसके थ्रू कैलकुलेशन काफी इजी हो गई थी, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आज के टाइम के हिसाब से तो ना देखें, पर अगर आप 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी में जाके देखो तो कैलकुलेशन इतनी इजी नहीं होती थी। अब तो आज के पास आपके पास कंप्यूटर है, क्या कहते हैं, मोबाइल्स हैं, कैलकुलेटर है, बहुत सारी डिवाइसेस हैं। और उस टाइम पे कैलकुलेशन मैनुअली करनी पड़ती थी, और काफी, क्या कहते हैं, बहुत कैलकुलस नहीं आया था। कैलकुलस किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन कब आया था? 17th सेंचुरी में आया था न्यूटन अप्रॉक्स। ठीक है, तो बहुत सारे मैथमेटिशियन की थ्योरम्स नहीं थी, तो इतनी सारी चीजें नहीं थी, उस वजह से क्या होता था, कैलकुलेशन काफी हार्ड थी उस टाइम पे। तो ये जब आया था, एक रेवोल्यूशन था, और इससे कैलकुलेशन काफी इजी हो गई थी। अगर आपको देखना हो कि नेपियर बोन्स कैसे काम करता था, तो यूट्यूब पे जाना और डाल देना हाउ नेपियर बोन्स वर्क। तो वहां पे आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वहां पे आपको समझा दिया जाएगा कि किस तरह से नेपियर बोन मेनली मल्टीप्लिकेशन के पर्पस के लिए यूज किया जाता था। रोज एंड कॉलम्स होते थे इसमें। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसकी फोटो, कैसा दिखता था ये नेपियर बोन्स। ठीक है, ये इस तरह का दिखता था। यहाँ पे क्या होता था, 1 to 9 लिखा होता था, और यहाँ पे लिखे 0 to 9। मतलब 1 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो 1 into 0 क्या होगा? 0। क्लियर है? दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? एक मिनट रुको। आप दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, 1 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आपको बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, जैसे 2, 4, 5, 7, तो यहां से आप सिर्फ उन्हीं को पिक करोगे। जैसे आपको 2, 3, 4, 7 को, 4, 5 को किसी से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे? 2 ले लोगे, 3 ले लोगे, 4 और 5 ले लोगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई सपोज आपको करना है इसको, मतलब बाकी सारे हटा दो, सिर्फ ये 4 चीजें होंगी, और आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से।
तो क्या करोगे आप, यहां से लेके ऊपर का सारा छुपा लोगे और नीचे का भी सारा छुपा लोगे। क्लियर है? और फिर ये डायगोनली इनको प्लस करोगे। ठीक है, डायगोनली प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप जब वीडियो देखोगे यूट्यूब पे तो आपको अच्छे से समझ में, वहां पे पूरा बना के दिखाया जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा पढ़ने की अगर मन में हो तो ये यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। बाकी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना आपको बताना, आपको आना चाहिए कि नेपियर मूव्स क्या होता है। क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर किसने बनाया था? जॉन पास्कल ने बनाया था। और ये पास्कल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, फिजिक्स में तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे। अच्छा, ये बाइनोमियल्स वगैरह पढ़े हैं आपने? सॉरी, बेस थ्योरम नहीं सर अभी नहीं। प्रोबेबिलिटी में पढ़ोगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में पढ़ोगे आप, बेस थ्योरम बना पढ़ोगे। तो जो बेस थ्योरम का जो क्या कहते हैं बेसिक है, वो कहां से आया था? पास्कल ट्राइंगल से आया था। जितना आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सब आप पढ़ोगे 11th में ही। ठीक है, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और 12th में आप पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी। तो उसमें जो पास्कल ट्राइंगल का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे हम किसको सॉल्व करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? पास्कल ट्राइंगल के थ्रू हम किसको सॉल्व करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम के। तो पास्कल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने फिर एक क्या कहते हैं कैलकुलेटर बनाया। और कैलकुलेटर इन्होंने क्यों बनाया? कि जो इनके फादर थे ना, वो एक क्लर्क थे। जो पास्कल थे, इनके फादर क्या थे? क्लर्क थे। और क्लर्क क्या काम करते हैं? ये टैक्स वगैरह का देखना और क्या कहते हैं, ये मतलब बेसिक कैलकुलेशन ही करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती थी। तो उसके फादर हर टाइम कैलकुलेशन में लगे रहते थे। तो उसे लगा क्या कहते हैं, मैं कोई ऐसी डिवाइस बनाऊं जिससे मेरे फादर का वर्क थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, आजकल के बच्चे तो इतना नहीं सोचते, वो तो बहुत सोचता था। क्लियर है? तो उसने एक डिवाइस बनाई पास्कल कैलकुलेटर। उससे क्या हुआ, क्या कहते हैं कि जो कैलकुलेशंस थी वो काफी इजी हो गई। ठीक है, एक बार मैं फोटो दिखा देता हूं आपको, पास्कल कैलकुलेटर कैसा दिखता था। ये देखो, ऐसा दिखता था। ठीक है, यहां ऊपर क्या करते थे, मैन्युअली हम डिजिट सेट कर देते थे। फिर यहां से वो जब जिस जिस डिजिट को आपने सेट किया है, वहां से वो एक जैसे नहीं होती है गोली सी निकल के आती है। आपने देखा हो कभी लॉटरी, जब लॉटरी के नंबर निकलते हैं, ऊपर से एक बॉल डालते हैं, नीचे ऐसे प्रोसेसिंग सी होती है, और वो प्रोसेसिंग होके नीचे से एक नंबर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहां से हम मैनुअल डिजिट सेट करते थे। एक बॉल आती थी, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन होती थी, और लास्ट में नीचे आंसर आ जाता था। ठीक है, तो पूरा मैनुअल था, काफी सेटिंग करनी पड़ती थी। मतलब पहले उसको अच्छे से जिसको भी यूज करना है, ये पूरा अच्छे से समझाना पड़ता था कि इस तरह से आपको सेट करना होगा जब आपका आंसर आएगा। ठीक है, पर काफी फास्ट था, मैनुअल कैलकुलेशन के कंपैरिजन में इजीली ये आंसर्स दे देता था। ठीक है, पास्कल आ गया समझ में, पास्कल कैलकुलेटर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो सर। नेक्स्ट है आपका लिबनेस कैलकुलेटर। अच्छा, ये जो लिबनेस था ये पास्कल से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। ठीक है, जो आपका ये लिबनेस था ये पास्कल से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। इसने सोचा मैं भी कुछ ऐसा नया बनाऊं। तो उसने क्या किया, 1671 में उसने भी एक कैलकुलेटर बना दिया। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन पास्कल कैलकुलेटर के कंपैरिजन में थोड़ी फास्ट थी। काम वही सारा कर रहा था जो पास्कल कैलकुलेटर कर रहा था, सारा काम वही लिबनेस कैलकुलेटर भी कर रहा था। पर क्या कहते हैं, इसमें क्या था, इसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट थी, उसमें इतनी सेटिंग वगैरह थोड़ी कम करनी पड़ती थी। क्लियर है? ये भी दिखा देता हूं मैं कैसा दिखता था ये लिबनेस कैलकुलेटर। एक मिनट, लिबनेस ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अत्ता दिख रहा है ना, ये इसको ऐसे घुमाते थे और यहाँ पे इसको घुमाते थे, और एक फटाफट कैलकुलेशन करके हमें दे देता था। क्लियर है? तो बहुत ही ऐसे लग रहे होंगे पता नहीं कौन सी आधुनिक जमाने की डिवाइसेस हम देख रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। इनके पीछे बहुत मेहनत लगी थी, बहुत साइंटिस्ट के बहुत क्या कहते हैं कई साल खराब हो गए थे जब जाके ऐसी चीजें बनाई गई थी। एक रेवोल्यूशन था कंप्यूटर की दुनिया में।
जब ऐसी कैलकुलेशन डिवाइसेस बन रही थी जो फास्ट कैलकुलेशन कर रही थी। ठीक है, आज के हिसाब से तो बहुत ये आउटडेटेड लगता है, और उस टाइम पे बहुत ही चीजें इतनी आसान नहीं थी जितनी आज है। ठीक है, मैं भी आता हूँ, 1 मिनट। यार ये तो मस्त लग रहा है। कहाँ है इसका वो? अच्छा, ठीक है, आ गई समझ में? हाँ सर। यस ठीक है, सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल इंजन। अच्छा, किसी ने ये सुना है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? हाँ सर, सुना है मैंने, हाँ, क्या नाम है बता? बस नाम ही नहीं Charles Babbage. चार्ल्स हाँ, बेबेज। यही। ठीक है, चार्ल्स बाबेज, और इन्होंने ही बनाया था ये एनालिटिकल इंजन। क्लियर है? एक बार मैं अटेंडेंस ले लेता हूं, उसके बाद फिर हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। ठीक है, तो उन्होंने ही बनाया था ये एनालिटिकल इंजन। ये एनालिटिकल इंजन क्या करता था, इसके अंदर सारी कैलकुलेशन हो जाती थी। अब तक आपने जितने भी कैलकुलेटर पढ़े थे वो क्या करते थे, वो सब्ट्रैक्शन कर देते थे, मल्टीप्लिकेशन कर देते थे, ठीक है, एडिशन कर देते थे, पर डिवीजन अभी तक कोई भी कैलकुलेटर नहीं कर पाया था। क्लियर है? तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया, पहले तो बनाया था इसने डिफरेंस इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन से पहले क्या बनाया था इसने? डिफरेंस इंजन। क्लियर है? वो डिफरेंस इंजन सारी कैलकुलेशन कर देता था, और उसी का एक एडवांस वर्जन बनाया था इसने, एनालिटिकल इंजन। क्लियर है? तो चार्ल्स बाबेज ने पहले क्या बनाया था, पहले उसने डिफरेंस इंजन बनाया था, और डिफरेंस इंजन बनाने के बाद नेक्स्ट उसने क्या बनाया था, एनालिटिकल। एडवांसमेंट क्या थी कि ये हमारा जो मशीन थी ये क्या कर देती थी, ये डिवीजन भी कर देती थी। डिवीजन। ठीक है, बाकी क्या करते थे, एडिशन कर देते थे, Yes, sir. सब्ट्रैक्शन कर देते थे, मल्टीप्लिकेशन कर देते थे, पर डिवीजन अभी तक कोई भी डिवाइस नहीं कर पाई थी। तो ये इसलिए ही इनको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की रेवोल्यूशनरी लाइफ में इन्होंने जितना काम किया इतना किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, स्टार्टिंग में जितना क्या कहते हैं कैलकुलेशन डिवाइस और कंप्यूटर को जितना पॉपुलर किया, सब किया इन्होंने ही। क्लियर है? तो एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बाबेज ने। अच्छा, इसके साथ क्या कहते हैं, इनके साथ थी इनकी एक असिस्टेंट, लेडी एडा अगस्टस। ठीक है, उसको बोलते हैं फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर। क्लियर है? फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर। ये जो एल्गोरिदम्स वगैरह जो पढ़ते हो ना ये तुम सब, ये सब उसकी देन है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज जो पढ़ रहे हो, चाहे पाइथन है, चाहे सी है, चाहे C++ है, जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो ओरिजिन हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? लेडी एडा अगस्टस की वजह से। ठीक है, लेडी एडा अगस्टस ने एल्गोरिदम्स डिजाइन करने स्टार्ट किए थे। और आजकल तो देखते हैं हम, थोड़ी गर्ल्स हैं वो थोड़ी कम इंटरेस्टेड होती हैं कंप्यूटर साइंस में। क्लियर है? हमारे यहाँ पे भी थोड़ी कम ही है, लड़के ज्यादा है, मेजोरिटी ज्यादा है। पर पहले ऐसा नहीं था, लड़कियां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होती थी। ठीक है, अगर एक मूवी देखनी है, गर्ल्स को स्पेशली सजेस्ट कर रहा हूं मैं, वो है हिडन फिगर्स। बहुत ही सॉलिड मूवी है, और उसमें पूरा बताया हुआ है कि जो क्या कहते हैं ब्लैक वो होती थी, वुमेन्स होती थी, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है क्या कहते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में। क्लियर है? ब्लैक वुमेन्स, उनको कितना क्या कहते हैं टॉर्चर सहने पड़े, उन्हें क्या कहते हैं कितना सहना पड़ा, उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और क्या कहते हैं वो प्रोग्रामर बनी। क्लियर है? तो हिडन फिगर्स एक मूवी है, उसमें पूरा बताया हुआ है, बहुत ही अच्छी मूवी है। क्लियर है?
ये एनालिटिकल इंजन आ गया समझ में? हाँ जी, किसी को sir. डाउट Yes, है? sir. ठीक है। No, sir. No. अच्छा, अब इसमें मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। पहले तो मैं डिफरेंस इंजन की फोटो दिखा देता हूँ, ठीक है? ये है आपका डिफरेंस इंजन, कितना बड़ा है और क्या कुछ मशीनें सी लग रही हैं, ठीक है? पर पहले कंप्यूटर ऐसे ही होते थे, क्लियर है? तो ये था आपका डिफरेंस इंजन। और अब मैं आपको एनालिटिकल चलाने इंजन में तो दिखाता बहुत हूँ। मुश्किल होती होगी। है? इसको चलाने में तो बहुत मुश्किल होती होगी। हाँ, यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग के लिए क्या कहते हैं, नंबर्स वगैरह टाइप करते थे, फिर वो प्रोसेस होता था, यहाँ से आउटपुट निकलती थी, बहुत मुश्किल होता था। मतलब ये तो बस जिसने बनाया है और जो उसके साथ काम कर रहे हैं वो इस पे ऑपरेट कर पाते थे, बाकी लोग इस पे काम नहीं कर पाते थे, ठीक है? सर इस बहुत पे ज्यादा तो किसी को लगातार नजर रखनी पड़ती होगी, क्योंकि कुछ गलत हो जाए तो चलेगा नहीं फिर। अरे तो वो बता तो रहा हूँ, यहाँ पे जो काम करते थे सिर्फ साइंटिस्ट काम करते थे, नॉर्मल पर्सन थोड़ी काम करता था इन पे, तो ठीक है? इसको साइंटिस्ट ही काम करते थे इन पे, जितने भी हैं ये साइंटिस्ट ही काम करते थे, ये आउटपुट वगैरह निकालते थे, क्लियर है? इसके बाद जब मैं दिखा देता हूं तुम्हें एनालिटिकल इंजन कैसा है, ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखेगा ये, ठीक है? बस थोड़ी क्या कहते हैं उसमें एडवांसमेंट थी, ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन, थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन कर देता था, ठीक है? दिख रहा वो ऑलमोस्ट सेम ही है, यस क्लियर है? तो डिजाइन में कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आया था, बस कैलकुलेशन के पार्ट पे और उस पे मतलब बोल सकते हैं ज्यादा फास्ट था उसके एज कंपेयर टू द डिफरेंस इंजन, क्लियर है? दोनों ही चार्ल्स बाबेज ने बनाए थे। यस सर। आगे ये बात समझ में? ठीक है? हिस्ट्री Yes, sir. थोड़ी बोरिंग तो लगेगी, पर जाननी भी जरूरी है, कितनी मेहनत हुई है, लोगों ने कितनी कितनी मेहनत करी है। आपको भी कुछ डेवलप करना है, कुछ नया लाना है, तो आपको भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर है? Yes, आगे ये sir. बात समझ में? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे वैसे मेरी इस पीपीटी में है नहीं, जो मॉडर्न कंप्यूटर का जो फादर जिसे बोला जाता है वो है एलन ट्यूरिंग। उन्होंने क्या बनाई थी? ट्यूरिंग मशीन, क्लियर है? इसके लिए भी एक मैं मूवी सजेस्ट करूंगा, इमिटेशन गेम्स। ये लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, ठीक है? बहुत ही सॉलिड मूवी है। उसमें एलन ट्यूरिंग की पूरी लाइफ हिस्ट्री बता रखी है कि किस तरह से उन्होंने क्या कहते हैं इस ट्यूरिंग मशीन को बनाया था, क्या इसका है, और इसको ना छुपा के रखा गया था। अभी कुछ टाइम पहले रिवील किया है कि एलन ट्यूरिंग ने ही ट्यूरिंग मशीन बनाई थी वर्ल्ड वार के टाइम पे। वरना क्या किया था, जर्मनी जो था वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर जीतने वाला था, क्लियर है? जो आपका जर्मनी था ना वो ऑलमोस्ट, हाँ बोलो। कौन सी मूवी है ये? इमिटेशन गेम्स। ओ अच्छा, डॉक्टर स्ट्रेंज की? नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है उसमें। इमिटेशन अरे गेम्स में सर, कहां से डॉक्टर स्ट्रेंज आ वही गया? है, वो एक्टर तो। अच्छा, एक्टर बोल रहा है, एक्टर बोल रहा है, हाँ हाँ वही है। यस सर। ठीक है, तो Yes, यहाँ पे पूरा बता रखा है कि जो जर्मनी था वो पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर जीत गया था, पर ये एलन ट्यूरिंग की वजह से था कि उसने क्या कहते हैं उसके, उन्होंने जर्मन्स ने बना रखी थी एक इनिग्मा मशीन। वो इनिग्मा मशीन क्या एनक्रिप्ट करती थी, एनक्रिप्शन के वो लिए इनक्रिप्शन करती थी, और इनक्रिप्शन इतना हाई लेवल का होता था कि कोई इसको डिकोड ही नहीं कर पाता था, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि अगर जर्मनी को कोई अटैक करना है कहीं पे, तो वो क्या करेगा, वो एक मैसेज भेज देगा। अब मैसेज भेज दिया, कोई उसको डिकोड तो कर नहीं पा रहा, वो अटैक कर देगा। पर एलन ट्यूरिंग ने क्या किया, एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन बनाई, वो क्या कर देती थी, उसको डिकोड कर देती थी। और यूएस ने क्या किया, उन्होंने छुपा के रख दिया, उन्होंने बताया नहीं कि हमने ऐसी कोई ट्यूरिंग मशीन बना ली है। जर्मनी अपनी उसमें क्या कहते हैं पूरा उसमें था हाइपर, उसमें वो तो कहता था कि भाई मैं तो सुपर पावर बन चुका हूं। हिटलर के अंडर में वैसे था, वो क्या कहता था, मैं तो भाई सुपर पावर हूं, मेरी एनिग्मा मशीन को कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो वो उससे कोड जनरेट करता गया, एलन ट्यूरिंग की मशीन ने उसको डिकोड कर दिया। उनको पहले ही पता चल जाता था कहां पे अटैक होने वाला है। तो ये भी एक रीजन था क्या कहते हैं हिटलर के हारने का। रीजन तो वैसे काफी थे, हिस्ट्री में आपने पढ़े ही होंगे, बहुत सारे रीजन थे हिटलर के हारने के, पर ये भी एक मेजर रीजन था हिटलर के हारने का, जो ट्यूरिंग मशीन बनी थी, क्लियर है? अच्छा, ये हिस्ट्री आ गई समझ में कि किस किस तरह से नए नए कंप्यूटर हमारे बने। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन जो बोलते हैं कहां से स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से।
क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इतनी ज्यादा वो हो चुकी थी, क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी, और इतने ज्यादा रिसर्च हो चुके थे, क्या कहते हैं, कि एक नई चीज सामने आ गई थी जो थी हमारी कंप्यूटर। तो उन्होंने कहा ये कंप्यूटर हमने बना तो लिए, अब इनको यूज क्या करें, वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई, तो उन्होंने क्या किया, इनको बिजनेस और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो स्टडी में यूज किया था, कि क्या कहते हैं, रिसर्च वगैरह के लिए यूज किया, यूनिवर्सिटीज में बच्चों को पढ़ाया, पर फिर क्या किया, साइंटिस्ट यूज करने लगे इनको, क्या कहते हैं, नासा वगैरह की रिसर्च में यूज होने लगा। क्लियर है? और फिर जनरल पर्पस या क्या कहते हैं कंपनीज में ये यूज होने लगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कब से कब तक रहे, 1944 से लेके 1959। और इसमें क्या यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, किसी ने पुराने जमाने वाला टीवी देखा है? यस सर। ठीक Yes, है, sir. उसमें वो पीछे नली सी नहीं होती है, यस। ठीक है, उसको बोला जाता है वैक्यूम ट्यूब। और इस तरह की वैक्यूम ट्यूब से ही पूरा कंप्यूटर बना होता था। क्लियर है? मतलब आपकी हार्ड डिस्क के, मतलब जहां पे डाटा स्टोर हो रहा है उसके लिए भी वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे हैं, जो आपका सीपीयू होता था उसके लिए भी वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। क्लियर है? और जितने भी अदर कनेक्शंस होते थे, सारे कनेक्शंस क्या कहते हैं, किसके थ्रू होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू ही होते थे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप पुराने जमाने के कंप्यूटर देखना चाहते हो कि कैसे दिखते थे, यूट्यूब पे जाना और वहां पे डाल देना अर्ली कंप्यूटर्स क्रैश कोर्स। क्लियर है? क्या डालना है यूट्यूब पे जाके, अर्ली कंप्यूटर क्रैश कोर्स। जैसे आप अर्ली कंप्यूटर क्रैश कोर्स डालोगे, वहां पे आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उनमें आपको दिखा दिया जाएगा कि अर्ली कंप्यूटर कैसे दिखते थे। ठीक है, मैं डाउनलोड करके आपको दिखा भी देता, पर आवाज नहीं आएगी, तो खुद जाके यूट्यूब पे सर्च करो। क्लियर है? तो ये सबसे पहले क्या यूज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स के बाद क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर्स। ये आप पढ़ते हो, क्या कहते हैं, फिजिक्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स पढ़े हैं ना, एनपीएन, पीएनपी पढ़े हैं ना ट्रांजिस्टर्स फिजिक्स के Yes, अंदर। sir. चैप्टर ठीक में है, sir. हाँ, वही ट्रांजिस्टर किसके लिए यूज होते थे, आपकी मेमोरी के लिए। और फिर मतलब वैक्यूम ट्यूब्स को किसने रिप्लेस कर दिया, ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? ये क्या होता था, अच्छा ये क्यों यूज किया, एक तो ये स्मॉल थे साइज में एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, दूसरा क्या था, हीट कम डिसिपिएट करते थे। कोई भी चीज है अगर वो ज्यादा हीट डिसिपिएट कर रही है तो जल्दी खराब होगी। क्लियर है? एक तो इतनी महंगी चीज, फिर हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, फिर खराब भी जल्दी हो रही है, तो उसको थोड़ा एडवांस किया जाए, तो क्या किया, ट्रांजिस्टर यूज करने लगे। तो एक तो छोटे हो गए कंप्यूटर, पहले तो क्या होते थे, पूरा पूरा रूम लग जाता था, इतने बड़े कंप्यूटर होते थे उनको रखने में। अभी एनालिटिकल इंजन ही देखा होगा कितना बड़ा था, एक रूम से कम में तो आएगा नहीं वो। ठीक है, Heavy भी था ना सर? बहुत हैवी, बल्कि होते थे बहुत ज्यादा, और हीट बहुत ज्यादा डिसिपिएट करते थे। इस वजह से क्या है, ट्रांजिस्टर्स पे आ गए। तो ट्रांजिस्टर्स की वजह से क्या हुआ, साइज थोड़ा छोटा हो गया। उसके बाद क्या आ गया हमारा, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, हमारे क्या आ गए, आईसी चिप्स आने लगे। क्लियर है? आईसी चिप्स Yes, कैसे sir. होते हैं, जो आपने अपने कंप्यूटर को कभी खोला हो तो उसके अंदर देखे होंगे आपने, ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं और उनमें सिल्वर कलर के वो पॉइंट्स लगे होते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके आईसी चिप। नेक्स्ट क्लास में मैं इनके फोटोज दिखा दूंगा। क्लियर है? उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये आपके जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, आजकल जो छोटी छोटी सी चिप आ रही है, यस सर। ठीक है, वो होते थे आपके वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। आज भी यूज कर रहे हो आप इनको। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन कौन सी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप जो रोबोट्स देख रहे हो, प्लस क्या देख रहे हो आप, क्या कहते हैं, एवेंजर्स की मूवी देख रहे हो, वहां पे जो दिखा रहे हैं ना कंप्यूटर्स, ठीक है, Yes. वो आपके एआई बेस्ड है। ये आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो ये चीज आ गई है सारी समझ में, किसी को डाउट है इससे रिलेटेड? No, नो sir. सर। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, Sir. हिस्ट्री बोरिंग तो नहीं लगी? आ गया। No, नहीं, sir, नहीं। काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा चलो ठीक है, और थोड़ा वीडियो यूट्यूब पे सर्च करना और इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है सर, बाय। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास एंड करते हैं, बाय।